गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सार मैथमेटिक्स हजारीबाग। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिडक्शन फार्मूला और रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन का पावर nx और 0 से π/2 साइन का पावर nx का, ये दोनों का रिडक्शन फार्मूला हम लोग देख चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉस का पावर nx का रिडक्शन फार्मूला क्या होता है एंड किस तरीके से इसे हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। एग्जाम में जो है आपका साइन का पावर nx और कॉस का पावर nx, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेगुलर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जनरली ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी अल्टरनेट ईयर में पूछ लिया करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर कॉस का पावर nx। ओके, क्वेश्चन रखते हैं इस तरीके से, फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर कॉस का पावर nx dx। ओके बच्चों, हमें क्या करना है, फाइंड करना है रिडक्शन फार्मूला, किसके लिए, कॉस का पावर nx। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो बच्चों देखिएगा, कॉस का पावर nx है ना, तो कॉस का पावर nx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। किस तरीके से आप इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे ये सोचना है। ओके, तो कॉस का पावर nx के लिए हम लोग इस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं, कॉस का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स। ऐसा ब्रेक करना है आपको, ठीक है। ऐसे तो आप कॉस का पावर n-2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ब्रेक करना है जो इंटीग्रेशन काफ़ी आपका आसान पड़े, ज़्यादा लेंदी इंटीग्रेशन में फंसना नहीं है। ओके, अगर आप लिख देंगे कॉस का पावर n-2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, होने का तो हो जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन खुद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब फिर उसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा 1 + cos 2x/2 का, एंड फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको जाना है कॉस का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स dx। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या u इंटू भी का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करने वाला हूँ, u इंटू भी वाला फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे u किसे माने, भी किसे माने, बात यहाँ पे ये होता है। तो जिसका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो उसे क्या मानना है, उसे आप v मानिए, u मान लीजिए। ओके, जिसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो आप उसे क्या मान लीजिए, v मान लीजिए, क्योंकि u तो हमारा बाहर होता है। तो यहाँ पे cos का पावर n-1x इंटू कॉस एक्स में cos एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, तो इसे v मानते हैं और इसे u मानते हैं। देन आपको पता होगा u इंटू भी का इंटीग्रेशन, u इंटू भी में बच्चों u छूटता है और भी का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आप काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे 12th क्लास में। फिर du/dx और इंटीग्रेशन ऑफ भी dx और टोटल का dx। ओके, तो ये हो गया हमारा u इंटू भी। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपके लिए आसान है एज कम्पेयर टू cos का पावर n-1x का। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि cos x को भी मान लीजिए और cos का पावर nx को क्या लेट कर लीजिए, आप u लेट कर लीजिए। ओके, एंड फिर क्या इंटीग्रेशन अप्लाई करिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। देन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, cos का पावर n-1x बाहर हो गया और इंटीग्रेशन किसका करें, cos x का। ओके, ये है हमारा u और ये है हमारा v। फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन जो छूटता है बच्चों, cos का पावर n-1x dx और इंटीग्रेशन cos x, यहाँ पे dx लगेगा और फिर ये पूरा का dx। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स वाला फॉर्म। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए क्या होगा, cos का पावर n-1x, बच्चों cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sin x, माइनस, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन देखिएगा तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन याद होगा, हम लोग चेन रूल लगाते थे। तो cos x का पावर ये n-1 चला जाएगा और पावर के अंदर में बैठा है cos x, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो d cos x और नीचे क्या dx लगेगा। तो ये बनेगा आपका x का पावर n का फॉर्म, और x का पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, n x का पावर n-1। देन यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाता है n x का पावर n-1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n-1 एंड cos का पावर n-2
n-1 में -1 होगा तो n-2, और cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, साइन x, और ये dx। आई होप आपको अच्छे से इधर दिख रहा होगा। चलिए हल्का सा कट रहा है तो इसे हम लोग राइट कर लेते हैं, ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप क्या करिए, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या मिलेगा, cos का पावर n-1x इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और n-1 मैंने बाहर कर दिया, cos का पावर n-2x, और ये साइन एक्स से साइन एक्स इंटू होने के बाद आपका आएगा क्या, साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ये cos का पावर nx का रिडक्शन फार्मूला है, तो यहाँ पे जो ये साइन जनरेट हुआ है, क्या हम इसे cos में बदल सकते हैं? तो हाँ, हम इसे cos में बदल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी कैन राइट हेयर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, cos का पावर n-1x इंटू साइन एक्स प्लस n-1 cos का पावर n-2x, और ये क्या हो गया 1 माइनस, इसे हम लोग किस में बदल देंगे स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर एक्स में, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो यहाँ तक आप इसे नोट करिए। ऊपर ऐसा करते हैं हम लोग, इरेज करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है हमें, ये हमें मिलेगा क्या, cos का पावर n-1x साइन एक्स प्लस, ये देखिए बच्चों ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो गया आपका n-1, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो cos का पावर n-2x, और ये dx, और ये माइनस माइनस आपका ये हो गया क्या, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग n-1, और cos का पावर n-2 से cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो ये हटाते हैं, एंड ये यहाँ पे माइनस है बच्चों, cos का पावर nx हो जाएगा, ये n-2 में -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos का पावर nx। अब हमें इंटीग्रेशन cos का पावर nx का चाहिए था, तो हम इसको ऐसा ले चलते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये देखिएगा हो गया क्या आपका, cos का पावर nx dx प्लस n-1 cos का पावर nx dx, और ये हो गया हमारा क्या, cos का पावर n-1x इंटू साइन एक्स प्लस n-1 cos का पावर n-2x dx। ऐसा करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन कॉमन कर लेते हैं, cos का पावर nx dx, तो ये यहाँ पे बचेगा 1 प्लस n-1। ओके, और ये आपका हो गया cos का पावर n-1x इंटू साइन एक्स प्लस n-1 cos का पावर n-2x dx। अब +1 -1 +1 कैंसिल हो गया, तो ये रहा आपका cos का पावर nx dx, एंड ऐसा करते हैं n इधर मल्टीप्लाई में, तो इसे हम लोग डिवाइड में भेजते हैं, तो ये हो गया cos का पावर n-1x साइन एक्स डिवाइडेड बाई n, और n-1/n इंटीग्रेशन cos का पावर n-2x dx। तो बच्चों ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया क्या, रिडक्शन फार्मूला ऑफ cos का पावर nx dx। क्या आया है, cos का पावर n-1x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n-1/n इंटू cos का पावर n-2x dx, राइट ना। तो ये हमारा cos का पावर nx का रिडक्शन फार्मूला आया। तो अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर cos का पावर nx, तो आप इतना करिए, ये cos का पावर nx है और ये इसका रिडक्शन फार्मूला है। और इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी बच्चों आपसे पूछता है कि 0 से π/2 लगा करके बोलता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। 0 से π/2 लगा करके बोलता है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपको क्या करना है वो दिखेगा, इसके बाद लिखेगा also फाइंड लिमिट 0 to π/2 cos का पावर nx dx। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, लेट in कर लेना है, इसे in कर लीजिए, 0 से π/2 cos का पावर nx dx।
एंड आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्लास 12th में पढ़े हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी ये है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स इसे कर सकता हूँ। ओके, अगर कोई इंटीग्रेशन आपका 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स हम उसे लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आई एन क्या है, 0 से पाई बाई 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी से बच्चों मैंने इसे क्या किया, cos 90 माइनस थीटा कर दिया। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और ये जो क्वेश्चन है हम लोग पिछले वीडियो में ऐसा डिस्कस करे थे, 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर एन एक्स डी एक्स क्या होता है। तो यहाँ से आप पूरा पिछला वीडियो में इसके आगे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे फिर इसे बताना, फिर तो वही क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो बना है, आप जाइए पिछला वीडियो देखिए, आपको काफ़ी इजीली वहाँ पे समझ में आएगा कि साइन का पावर एन एक्स का रिडक्शन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए यहाँ पे, 0 से पाई बाई 2। तो बच्चों आपको याद होगा वहाँ पे दोनों केस आपके राइज हो रहे थे, एक क्या n माइनस 1 बाई n माइनस 3 बाई n माइनस 2, n माइनस 5 बाई n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 1 बाई 2 और क्या पाई बाई 2, ये क्या बच्चों 1 बाई 2 ऐसे लिखते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे 4 रख देते हैं तो 4 माइनस 1 क्या 3 बाई 4, 1 बाई 2 और पाई बाई 2। ये कब n इज इवन इंटीजर, जब n आपका इवन इंटीजर था तो ये। और अगर ऑड रहा तो n माइनस 1 बाई n माइनस 3 बाई n माइनस 2, n माइनस 5 बाई n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। ऑड इंटीजर अगर हम लोग रख देते हैं स्टूडेंट तो 5 माइनस 1, 4 बाई 5, 2 बाई 3 इंटू 1, ये कब n इज ऑड इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्या रिडक्शन फार्मूला फॉर कॉस का पावर nx, राइट ना। तो जब भी कॉस का पावर nx पूछा जाए आपसे तो आपको क्या करना है, आपको साइन वाला ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको एक चालाकी करना है क्या कि प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ करके आपको उसको फिर से साइन में बदल देना है। लेकिन अगर सिर्फ कॉस का पावर nx का रिडक्शन फार्मूला पूछे तो इससे पहले अभी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करें हैं, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आप साइन का पावर nx और कॉस का पावर nx पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।